नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। तो दुनिया में दो तरह की ऊर्जा काम करती है, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। ये ऊर्जा हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है। हमारे अपने शरीर और घर में आमतौर पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, जब किसी के सोच, स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाता है तो इसे हम नजर लगना कहते हैं। नजर लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच, प्रगति पर कुछ क्षण के लिए रुकावट आ जाती है। ये रुकावट काफी तेजी से होती है और एकदम से बिना कारण सब रोक देती है। क्या है नजर दोष और क्या इससे बचने के उपाय क्या कुछ है, इन सब पर बात करने के लिए ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे, नजर क्या है, ये क्यों लगता है और उसके उपाय क्या कुछ हो सकते हैं जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाए। बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सुंदर सा विषय आज आपने रखा है, नजर। वाकई में ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नजर जो है बचपन से लेकर जब आप वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं तब तक लगती रहती है। नजर का मतलब क्या होता है? नजर का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति किसी को देख ले और उसके मन में एक भाव आ जाए कि अरे, ये तो बहुत उन्नति कर रहा है, ये तो बहुत खूबसूरत है, ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके जीवन में तो कोई समस्या है ही नहीं, इसको हर चीज प्लेट में, तश्तरी में सजाकर मिल जाती है। कोई भी काम करे, किसी भी प्रकार का काम करे, हर प्रकार के काम में इसको सफलता मिल जाती है। यदि उदाहरण के तौर पर हम बचपन से शुरुआत करते हैं, कई बार आप देखते हैं कि बहुत कुछ बच्चे जो हैं, चाहे बिटिया हो या बेटा हो, बहुत खूबसूरत होते हैं। तो कई बार जो लोग हैं उनके मुंह से सामान्य भाव में ही निकल जाता है, अरे बड़ा खूबसूरत बच्चा है, काश ऐसा बच्चा हमारे पास होता, हमारे घर में होता। और आप देखते हैं जैसे ही वो बड़े गौर से देखते हैं या इस तरह की बात करते हैं तो उसको नजर लग जाती। नजर का तात्पर्य यह है कि उसकी जो सामान्य अवस्था है उससे वह अलग हो जाता है, एक प्रकार से एक भिन्नता महसूस करता है। नजर लग गई, सेहत खराब हो गई। और कई बार इस प्रकार के जो नजर दोष होते हैं वो बहुत खराब होते हैं। इस बारे में एक बहुत छोटी सी कहानी है, हमारे दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक है। कहानी भगवान गणपति से जुड़ी हुई है। भगवान गणपति, उनका जन्म हुआ, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र थे। सारे देवी देवता आशीर्वाद देने आए और आशीर्वाद देने आए तो सभी उनको आशीर्वाद देके जा रहे थे, बहुत ही सुंदर। तब उनका गजमुख नहीं था, यानी आज जो हाथी का मुख लगा हुआ है वो नहीं था, सामान्य अवस्था में थे। भगवान शनिदेव भी उनको आशीर्वाद देने आए और शनि भगवान जो है अपने सर को, आंखों को झुकाकर खड़े हुए थे। माता पार्वती ने कहा कि भाई आप मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने कहा, माँ मेरी दृष्टि का बहुत बड़ा दोष है, यदि मैं किसी को भी बहुत ध्यान से देख लूंगा, यानी नजर भर के देख लूंगा, तो अहित हो जाएगा। तो माँ जगत जननी ने कहा कि मैं जगत जननी हूं और आप भी मेरे पुत्र हो, वैसे ही भगवान गणपति भी पुत्र हैं, तो आप भी मेरे पुत्र ही हुए, तो मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। बार बार माता पार्वती के कहने के बावजूद जो है भगवान शनि नहीं माने, लेकिन आखिरकार उनकी हट के सामने उनको अपना उसको त्यागना पड़ा। और जब उन्होंने भगवान गणपति को नजर भर के देखा तो उसका परिणाम यह हुआ कि उनका मस्तक छिन्न भिन्न हो गया, यानी उनकी गर्दन दूर जाकर गिर पड़ी। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। फिर भगवान शिव ने, जैसा एक और कहानी है, उन्होंने एक गज का मुख लाकर भगवान गणपति के ऊपर रखा। इसके कारण भगवान गणेश की सूंड भी हुई और उनकी वो एक अवस्था हुई। तो आप देखिए कि नजर दोष आज ही नहीं, प्राचीन काल में भी हुआ करता था। तो नजर जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह योग होता है जिससे कि नजर लगने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसके उपाय क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि
हमारी जो जन्म कुंडली है, उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। अब नजर लगती है, उसमें कुछ ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें कि आपकी कुंडली का जो लग्नेश है, यानी कुंडली का जो प्रथम भाव है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंडली का प्रथम भाव, जिसको हम आम भाषा में लग्नेश कहते हैं, लग्न, यानी जहां से हमारी कुंडली प्रारंभ होती है। यदि हमारी कुंडली का लग्नेश ग्रह बेहद कमजोर, अब कमजोर कैसे माना जाता है? लग्नेश, जैसे लग्नेश को कैसे समझते हैं, हमारे आम दर्शकों को समझने का प्रयास करता हूँ कि हमारी जन्म कुंडली जहां से प्रारंभ होती, वहां पर कुछ नंबर डले होते हैं। नंबर कैसे होते हैं? 1 से लेकर 12 तक। अंक 1 का तात्पर्य होता है कि आपका लग्न जो है वो मेष लग्न है। अंक 2 का तात्पर्य ये होता है, यानी नंबर 2 का वृषभ लग्न है। नंबर 3 का तात्पर्य होता है मिथुन लग्न है। नंबर 4 का तात्पर्य होता है कर्क लग्न है। नंबर 5 का तात्पर्य होता है सिंह लग्न है। नंबर 6 का तात्पर्य होता है कन्या लग्न है। नंबर 7 का तात्पर्य होता है तुला लग्न है। नंबर 8 का तात्पर्य होता है वृश्चिक लग्न है। नंबर 9 का तात्पर्य होता है धनु लग्न है। नंबर 10 का तात्पर्य होता है मकर लग्न है। नंबर 11 का तात्पर्य होता है कुंभ लग्न है। और नंबर 12 का तात्पर्य होता है मीन लग्न है। अब इन लग्नों में लग्न कैसे कमजोर होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको किसी ज्योतिषी की सहायता लेना पड़ेगी। आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। हम लोग जब कुंडली बनाते हैं तो कुंडली के नीचे लग्न के अंश लिखते हैं। अंश का तात्पर्य होता है कि वो लग्न कितना मजबूत है। यदि लग्न 0 से 5 या 6 डिग्री का है तो कमजोर माना जाता है। 5 डिग्री माने वो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई ताकत नहीं है। वहीं यदि लग्न जो है वो 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में है तो बाल्यकाल में है, यानी थोड़ा बहुत उसमें ताकत है। यदि वही लग्न का अंश 10 से 20 के बीच का है तो माना जाता है बहुत मजबूत लग्न है। 20 से 25 के बीच में फिर कमजोर, और 25 से 30 के बीच में तो बिल्कुल समाप्ति हो जाता है। तो ये आपकी लग्न की ताकत मैंने बताई, क्योंकि नजर दोष सबसे ज्यादा जो कमजोर लग्न होते हैं, यानी जिनका लग्न का अंश 0 से 5 डिग्री या 23 से 30 डिग्री के बीच में होता है, तो उनका लग्न बहुत कमजोर होता है। और ऐसे जातकों को नजर सबसे ज्यादा, यानी कोई भी उनकी तरह आह भर के भी देख लेगा कि भाई अद्भुत काम चल रहा है, अद्भुत बच्चा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती से आपका व्यापार व्यवसाय चल रहा है, तो आपको एकदम नजर लग जाएगी। आज के दौर में एक और चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग मानते हैं वो है चंद्रमा। चूंकि चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में कमजोर है तब भी नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में हो, यानी 12th हाउस में हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि 6ठे भाव में हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा 4थे भाव में हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि आपकी द्वितीय भाव में हो, तब भी नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, एक चीज और, यदि लगन में भी चंद्रमा हो, यानी कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसे जातक को नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, नजर दोष में एक और ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उस ग्रह का नाम है मंगल। मंगल भी आपको नजर दोष से बहुत पीड़ित बनाता है। लगन में भी यदि मंगल हो तो भी नजर दोष बहुत जल्दी लगता है। 4थे भाव में हो तब भी नजर दोष बहुत तेजी से लगता है। इसके अलावा चंद्रमा यदि 7म भाव में हो तो भी नजर बहुत तेजी से लगती है। चंद्रमा यदि 8म भाव में हो तो जरूरत से ज्यादा नजर लगती है। आप जीवन भर नजर दोष से ही पीड़ित रहेंगे। जिन जातकों की कुंडली में 8म भाव में मंगल हो तो उनको नियमित रूप से अपना नजर दोष दूर कराना चाहिए, खास तौर से हर अमावस्या और हर पूर्णमासी। मैं आपको उसके तरीके भी बताऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक ग्रह और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नजर दोष में, वो है वैभव विलासिता का कारक ग्रह शुक्र। शुक्र के कारण जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो उनका चेहरा दमकता रहता है। अच्छा, शुक्र के कारण ही वैभव विलासिता का सामान हमारे घर में बहुत आसानी से आता है, खास तौर से जिनको कई महंगी गाड़ियों का शौक होता है, तो आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में शुक्र बेहद मजबूत होता है। अच्छा, मजबूत शुक्र के कारण सबसे ज्यादा चीजें क्या होती हैं? आपका बहुत शानदार घर होता है, बहुत शानदार काम होता है,
लक्ष्मी की कमी कभी भी आपके जीवन में नहीं रह पाती है। तो आप देखिए कि शुक्र यदि बहुत मजबूत है, उच्च का शुक्र खास तौर से, जैसे इस समय शुक्र जो है वो मीन राशि में गोचर रहता है, उच्च का शुक्र है, तो इस समय जो जन्म लिया हुआ बालक होगा उसका तेज बड़ा जबरदस्त होगा, चेहरे पे शुक्र का बहुत ओजस्विता वाला प्रभाव रहने वाला है। तो जो भी इन बालकों को देखेगा, बच्चियों को देखेगा, या जिनका विवाह इस दौरान हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जिनका विवाह इस दौरान हो रहा है तो उनको वैवाहिक सुख मिलने में बहुत लाभ होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी विवाह कराते हैं तो लगन कुंडली बनाते हैं। देखिए, एक लगन कुंडली तो आपके जन्म के समय की हो गई, लेकिन एक लगन कुंडली आपके विवाह की भी बनाई जाती है। हमारे यहाँ जीवन ही उन 12 खानों का है, तो 12 वो लगन कुंडली बनाएंगे और उस लगन कुंडली के आधार पर जब जातक और जातिका का विवाह बहुत अच्छा होता है तो उनको नजर लग जाती है। तो आप देखिए, जी नजर हर पल पल पे लगती जी है। बिल्कुल। पंडित जी, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। इसी बीच हमारी कॉलर एक जुड़ चुकी हैं, छिंदवाड़ा से साक्षी नाम है इनका। साक्षी, अपनी जन्म तारीख बताइए, जन्म स्थान और जन्म समय। मेरी तारीख है, क्या बोलते हैं, 1970। 1970। कितना? नहीं, 18/9/1970। 18 सितंबर 1970। जन्म हाँ, समय और बताइए। जन्म समय सवेरे के 5:47 सुबह के 5:47 और जन्म स्थान पुलगांव। क्या जानना चाहती साक्षी आप? मेरा है ना कि मेरी ना 1.5 महीने से ना आँख के नीचे की कपोल बहुत फड़क रही है। तो हेलो। जी जी पंडित जी, ये जानना चाहती इनकी आंख बहुत फड़क रही है, इसके पीछे क्या कुछ आँख कारण के हो सकता? आँख नहीं, आँख के नीचे का पोर्शन, आँख के नीचे का जी पोर्शन, जी, कपोल। आंख के कौन नीचे का कौन पोर्शन। सी आंख है, खास तौर से बता दीजिए। सीधी आँख, सीधी आँख। सीधी आंख पंडित जी पूछना चाहती हैं, जानना चाहती है इसके पीछे के कारण। उसके नीचे का पोर्शन फड़क रहा है, गाल के ऊपर का बहुत फड़कता है। ये कब से हो रहा है, थोड़ा बताएंगे? 1 महीने से हो रहा है, 1.5 महीने से। और घर में चलिए, कलह हो जाता है इसके कारण, बार बार झगड़ा होता है, यानी बच्चों से पटता नहीं है। हेलो। जी जी पंडित जी, जानना चाहती है इनकी आंखें बहुत दिनों से फड़क रही हैं, अक्सर इनके घर में झगड़े होते हैं, इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं और इसके उपाय बता दीजिए। चलिए, आपकी कुंडली को जिस प्रकार से बनती है, सिंह लग्न और मेष राशि की आपकी जन्म कुंडली है। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में साक्षी जी आपका जन्म हुआ है। वर्तमान में आपके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो राहु की है, और राहु में भी अंतर जो है वो शनि का चल रहा है। और अब साक्षी जी, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर प्रारंभ होने वाली है 31 मार्च से। तो ये सब साइन है आपके जीवन में आने वाले संकट को लेकर। क्योंकि हमेशा माना जाता है कि महिलाओं का जो राइट हैंड का पोर्शन है, खासतौर से आंख है या कान है, या आपने बताया आंख के नीचे का जो पोर्शन है वो लगातार फड़क रहा है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब कुछ ना कुछ परेशानियां आने वाली हैं। अब परेशानियां हैं, इनसे कैसे निजात पाई जाए? आपकी कुंडली में जैसा हम लोग बात कर रहे थे लगन का, तो वही स्थिति है। लग्न जो है सिंह लग्न है आपका, 25 डिग्री का लगन, माने लगभग 26 डिग्री के आसपास। तो आपको नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, एग्रेशन भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जी कई बार हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक उपाय बता रहा हूँ, उससे आपको बहुत लाभ होगा। सिलोनी गोमेद रत्न आता है। सिलोनी का तात्पर्य होता है श्रीलंका का जो गोमेद होता है, आप उसको ले लीजिए। उसका वजन लगभग आप मान के चलिए 12 रत्ती का हो। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली यानी राइट हैंड मिडिल फिंगर में चांदी में जड़वा कर आप उसको धारण कर सकती हैं। आपको निसंदेह आपकी परेशानी से मुक्ति अवश्य मिलेगी। जी पंडित जी, इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार नाम है इनका, पंजाब से हैं ये। राजकुमार, अपनी जन्म तारीख बताइए, जन्म स्थान और क्या जानना चाहते हैं आप? प्रणाम गुरुजी। 8 मई। 8 मई। हाँ जी, 1960। 1960। 8 मई 1960 और जन्म समय? 60 जी, 60 जी। 1960 पंडित जी। जन्म समय बता दीजिए राजकुमार। रात्रि 1 बजे जी, जलंधर रात्रि पंजाब जी। 1 बजे 1 बजे जलंधर पंजाब। पंजाब। क्या जलंधर। जानना चाहते हैं आप राजकुमार?
आचार्य जी, मेरी एक तो नसों में कमजोरी बहुत ज्यादा है और एक हड्डियों में दिक्कत आ रही है, इसके लिए क्या उपाय कर? चलिए राजकुमार जी, जलंधर से हमारे दर्शक हैं और आपकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है राजकुमार जी, मकर लग्न और कन्या राशि की कुंडली है। आपका जो लगन है हम बात कर रहे हैं, आपकी सेहत की आपने बात की, हड्डियों की और नसों की बात की। देखिए लगन का जो स्वामी है, जो कि आपकी सेहत का कारक ग्रह है, वो शनि है। शनि 12वें भाव में वक्री यानी रेट्रोगेट होकर पड़ा हुआ है। अच्छा, कन्या राशि पर इस समय केतु चल रहा है, तो केतु 14 मई को चला जाएगा, तो केतु के जाने के बाद आपके जीवन में बहुत राहत आएगी। लेकिन आखिरकार सेहत कैसे ठीक हो, तो उसके लिए आपको एक नीलम रत्न जरूर धारण करना चाहिए राजकुमार जी। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वाकर, राइट हैंड मिडिल फिंगर में चांदी में जड़वाकर एक 10 रत्ती का नीलम आप पहनिए, तो उससे आपको लाभ होगा। और नसों के लिए, चूंकि मंगल आपकी कुंडली में कमजोर है, जो कि ब्लड सेल्स और नसों का कारक ग्रह माना जाता है, तो मंगल को मजबूत करने के लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, वो जूस के रूप में बताऊंगा। तो आप यदि चुकंदर, एक दिन चुकंदर और एक दिन अनार का जूस आप पीते हैं, तो मंगल ग्रह को ठीक करने में इन दोनों जूस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खाली पेट पीजिएगा, एक दिन अनार का एक गिलास जूस, दूसरे दिन चुकंदर का। आप इन दोनों उपायों को करके बताइए, नीलम पहनिए, और आपको यदि लाभ हो तो भी बताइए, और नहीं भी जी। हो तो भी बताइए, हम आपको अगला उपाय जरूर बताएंगे। जी पंडित जी, इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है। राजस्थान से कविता नाम है इनका। कविता, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी, जन्म तारीख बताइए। जन्म तारीख 8 मार्च 1995। 8 मार्च 1995। हाँ। जी, जन्म समय बता और दीजिए। समय है 8:13 रात की। 8:13 रात्रि के। और जन्म स्थान? हाँ, जन्म स्थान कुचामन। क्या, फिर से बताइए। कुचामन। कुचावल। जी, क्या जानना चाहती हैं आप कविता जी? इसकी शादी कब तक होगी और इसकी सरकारी नौकरी है या नहीं है, और फिर अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो कौन से सेक्टर में इसको काम करें? जी पंडित जी, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती है, इसकी शादी कब होगी और सरकारी नौकरी लगने की कब तक योग बनेंगे? चलिए मैं बहन जी के बेटे के बारे में बता देता हूँ। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती, कन्या लग्न और वृषभ राशि की है। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में आपके बेटे का जन्म हुआ है। आपका सबसे पहला प्रश्न, उसका सबसे पहला उत्तर, आपने कहा सरकारी नौकरी लगेगी। देखिए इसकी संभावनाएं मुझे कम दिखाई देती है, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। आपका बेटा कर सकता है, इसमें दो राह नहीं। सरकारी नौकरी पाने के लिए उसको क्या उपाय करना चाहिए, दो उपाय बता देता हूँ जो उसके जीवन में बहुत काम आएंगे। सबसे पहले उसको आप एक पन्ना रत्न पहनाइए, चूंकि उसकी कुंडली में उसका राशि स्वामी ग्रह जो है बुध, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। कन्या राशि है, बुध का कमजोर होना ठीक नहीं होता। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक पन्ना रत्न जरूर पहनाइए। पन्ना जिसका वजन लगभग 12 रत्ती का हो, थोड़ा सा बड़ा है, सोने में या अष्ट धातु में आप इसको धारण कराइए अपने बेटे को। इससे उसको कार्य क्षेत्र में, खासतौर से नौकरी के क्षेत्र में बहुत लाभ होगा। अब आपने पूछा कि विवाह कब तक होगा। देखिए विवाह के योग तो 31 मई तक बने हुए हैं। यदि 31 मई तक विवाह नहीं होते तो फिर 13 महीने तक विवाह होने का कोई योग दिखाई नहीं देता। फिर विवाह 2026 में ही होगा, 31 मई 2026 के बाद। लेकिन आप पन्ना पहनाइए, और यदि जीवन में और सफलता पाना चाहता है तो एक नीलम रत्न जरूर पहना दीजिए, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वाकर, जिसका वजन लगभग 8 से 10 रत्ती के बीच का हो। तो इससे सरकारी नौकरी में, कार्य क्षेत्र में मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा लाभ होगा, और अपने जीवन में भी वो काफी हद तक आगे जरूर बढ़ पाएंगे। जी पंडित जी, अब चर्चा की ओर लौट आते हैं। हम बात कर रहे हैं नजर के बारे में, तो आपसे ये भी जान लेते हैं कि छोटे बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, इसके क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? पारंपरिक उपाय क्या हो सकते हैं जिससे उनका नजर उतारा जा सके? बिल्कुल, मैं आपको सबसे आसान उपाय बताता हूं जो कि आपके किचन में मौजूद है। आप अपने किचन में देखिए, हर एक के यहाँ नमक जरूर होता है, लेकिन नमक वो सफेद वाला नमक नहीं, आप सेंधा नमक या काला नमक का इस्तेमाल करिए। तो क्या करिए कि आप अपने एक मुट्ठी में नमक भर लीजिए, लेकिन जब भी आप नजर दोष को दूर करें तो ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर आप कर क्या रही हैं। तो आप अपने एक मुट्ठी में नमक ले लीजिए, आपके बेटे को हो, आपकी बिटिया को हो, आपके पतिदेव को हो, जिसको भी नजर लगे, उसको आप जो है
घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके अंदर वाले दरवाजे का जो बीच का जो हिस्सा होता है उस पर आप उनको बिठा लीजिए और बिठाने के बाद सर से लेकर पैर तक मुट्ठी का जो नमक है उसको सर से लेकर पैर तक 21 बार उतारिए और मन में इस बात का स्मरण करते रहिए कि जिसने भी ये नजर लगाई है जिसके कारण ये परेशान है ये दूर हो जाए। 21 बार उतारने के बाद आप अपने सिंक में यानी टैप के पानी में वो नमक को धीरे धीरे बहा दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा हमारे यहाँ जो तरीका था वो मिर्च वाला तरीका था कि हम लोग लाल मिर्च यानी जिसको खड़ी मिर्च कहते हैं लगभग 5, 7, 9 या 11 की संख्या में लेते थे, हाथ में रखते थे और उसको भी उतारा जाता था और उसको उतारने के बाद उसके सामने ही आप एक तवे में या बड़ी उसमें जला दीजिए। यदि आपको उसमें से किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आ रही है तो आप मान के चलिए कि नजर है और वो नजर अपने आप दूर हो जाती है। नजर उतारने का एक तीसरा तरीका है नींबू का, बहुत ही उपयोगी और बड़ा कारक तरीका है। आप अपने हाथ में एक नींबू ले लीजिए, उसमें एक छोटा सा छेद करके उसमें लौंग लगा दीजिए। आप 1 लौंग लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं। इस तारतम्य में आप लगा दीजिए और इसको रात को ही किया जाता है, दिन में नहीं किया जाता। रात में जब लगभग 11 से 12 के बीच का समय हो आप उतारिए सर से लेकर पैर तक और उतारने के बाद ये जो नींबू है इसको बीच में से काट दीजिए। कोशिश करिए इसके 4 टुकड़े करें और चारों दिशाओं में हम इसको फेंक सकें। इससे भी नजर दोष दूर होता है और नजर दोष दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई रत्न होता है तो वो आपकी कुंडली के लग्न का स्वामी ग्रह होता है। तो मैंने आपको बताया 1 से 12 तक आपके लगन है, लग्न के स्वामी को मजबूत कर लीजिए, आपको कभी भी नजर नहीं लगेगी। बिल्कुल जी पंडित जी। तो पंडित जी से जाना आपने कि नजर उतारने की क्या कुछ उपाय होते हैं, किस तरह से नजर लगते हैं। छोटे बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा कि नजर जल्दी लग जाते हैं, उसके भी उपाय पंडित जी ने बताए हैं। अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं या फिर किसी भी व्यक्ति को नजर अगर लग जाती है तो पंडित जी ने जो कुछ भी उपाय बताए हैं उसका पालन कीजिए और नजर उतारिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।